लिखे विंडो विंडो आपको क्या नाम मैं आप जी कन्वर्ट हो गया। इसको मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम हो गया। चलिए ब्लैंक का अच्छा मिस ना जरा ये बताओ कि नया फोल्डर बनाने के लिए क्या शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे? हाँ और शिफ्ट एन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन आ गया, ठीक है। हैं? वो तो मैं रुको दोबारा करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन F2 एंटर और चल गया। अच्छा चलो मैं जो है अब वो मिस भी नहीं है, मिस नहीं यार। चलो अब देखिए, हम जो है ना वो जो कोर्स कर रहे थे उसको हमने कल छोड़ा था स्ट्राइक थ्रो, और हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी कर लिया था। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये वाला? हाँ जी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने कर लिया। साइज आप लोग अपना कम से कम जो है वो ऊपर से 40-35 तक रखें, साइज ऊपर से 40-35 तक रखें। फोन साइज 35 रखा मैंने, 48 रखें। अब आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आगे वाली ऑप्शन यूज करनी है। अगर आगे वाली हम ऑप्शन को देखें तो जहाँ पे आपका साइज नंबर लिखा हुआ है उसके साथ एक बड़ा डाला हुआ है, एक छोटा है। अब आप यहाँ कोई भी अपना अपना नाम लिख ले, चाहे नाम लिख के कंट्रोल A कर। ये बच्चों को बाहर निकाल कुंडी लगाओ। हाँ जी, नाम लिखें, कंट्रोल A करें। कंट्रोल A करने के बाद ये आपको जो A नजर आ रहा है ये इसके ऊपर कंट्रोल A करना है। आज सेलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर दबाएंगे तो साइज बड़ा होगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये इंक्रीज करने के लिए और साथ वाला जो A है वो साइज डिक्रीज करने के लिए होता है, यानी इससे आप साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास ऑप्शन है, उसके बिल्कुल सामने उस ऑप्शन के साथ आपको मैंने जब भी बताया था कि एक डाउनवर्ड एरो होता है हर ऑप्शन के साथ। अब अगली ऑप्शन की आप देखें तो वहां पे डबल ए लिखा हुआ है, उसमें से एक ए बड़ा है एक छोटा है, उसके साथ जो डाउनवर्ड एरो लगा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें सिंगल। आप देखिए ये आपकी जो अल्फाबेट है उसका केस चेंज करने के लिए होता है। फर्स्ट करें आपने
जो है ना वो सारा कुछ सवाल में लिख लिए। तो यहाँ पे 4 केस होते हैं। अब चारों केसों का मतलब क्या है? अपर केस करेंगे तो जितना टेक्स्ट आपने लिखा वो बड़ा हो जाएगा, सारे का सारा बड़ा हो जाएगा। करें अपर केस पे क्लिक करें, जितने वर्ड आपने नीचे लिखे होंगे वो सारे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लोअर केस पे क्लिक करें, लोअर केस करेंगे तो जितने वर्ड हैं वो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। इसी तरह सेंटेंस केस पे क्लिक करें। सेंटेंस केस में क्या होगा कि जहां से सेंटेंस शुरू है वो लफ्ज बड़ा होगा, बाकी सारे, और जहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा उसके बाद भी सारा लफ्ज बड़ा है, बाकी सारे छोटे। और इसके अलावा एक टॉगल होता है, टॉगल में इसका उल्ट होता है, यानी उसमें क्या होता है कि आपका पहला लेटर समान होगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स। दबा के चेक करें तो पहला लेटर छोटा, बाकी सारे क्या होंगे। आपने जो जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना है ये देख लें कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के लिए मैंने 2-4 ऑप्शन आपको कल बताएंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें फिर कर सकते हैं। अब क्या करें, आप इसी जितना टेक्स्ट आपने लिखा है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी। अब 2 दफा पेस्ट करके फिर इंटर दबाना है, फिर 2 दफा पेस्ट कर दो। दो दफा पेस्ट करने आपने इंटर दबाना है। अच्छा, अब ये जो इधर देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा आपने इस तरफ देखना है, मैं समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को जो समझाना है उसको क्या समझाना है, ठीक। अब कोई भी टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है तो ये देखिए, ये टेक्स्ट मेरे पास कोई है, फाइल है। अब मैंने आपको 2-3 शॉर्टकट की समझानी है। कैसे? सबको नजर क्लियर आ रहा है? मैं थोड़ी सी लाइट और भी कोशिश करता हूँ ज्यादा कर, इसकी बैटरी का भी इशू ज्यादा। अब देखें, मैंने आपको समझानी है ये वाली ऑप्शन, अपर केस लोअर केस समझ आ गई। लेकिन कल मैंने आपको 2 चीजें समझाई थी। एक चीज मैंने समझाई थी कि अगर आप शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे तो लेटर बाय लेटर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल दबाएंगे तो वर्ड जो है ना वो जंप, वर्ड जंप होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज और एक की समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट करना है, फर्ज करें मैंने यहां से लेके मतलब यहां तक सिलेक्ट करना है या यहां तक, यानी किसी एक हिस्से को सिलेक्ट करना है। फर्ज करें मैं यहां से लेके मैंने यहां तक सिलेक्ट करना है, तो क्या करना है, यहां क्लिक कर देना है, आपकी नेविगेशन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही? ध्यान से जरा समझ। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करनी, शिफ्ट की प्रेस करनी, और उसके बाद आपने इधर दबाना है तो उतना हिस्सा सिलेक्ट हो जाए। समझ आ गई? देखें, आपने जिस हिस्से से सिलेक्ट करना है वहां पे आप अपनी नेविगेशन लेंगे। जिस हिस्से से सिलेक्ट करना है, कहां तक जाना है, फर्ज करें आपने यूजर तक जाना है, तो क्या किया हमने, शिफ्ट दबा के रखा और यूजर के आगे क्लिक कर दिया तो उतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं जी, हम जो है ना वो शिफ्ट भी नहीं दबाना चाहते, हम चाहते हैं कि क्योंकि दूसरा हाथ भी बिजी हो जाएगा। एक और आसान तरीका है, वो आसान तरीका क्या है, आप F8 के ही दबाएं, F8 दबा दिया। अब मैंने जब दबाया तो मैं इधर था, जहां तक आपको चाहिए, अब आपने कोई की प्रेस करके रखनी है, आपको यहां तक चाहिए तो यहां तक जो क्लिक करें वो सिलेक्ट हो जाएगा, सही, ठीक है। ये मैंने 2 शॉर्टकट की आपको बता दी हैं। अब देखें और एक चीज, फर्ज करें आपको और आगे जाना है और पीछे जाना है तो यहां तक कर दें, और पीछे जाना है यहां तक कर दें, आगे जाना है यहां तक कर दें, जहां जहां करते जाएंगे वो आपका
जब तक आप दोबारा F8 की नहीं दबाते या फिर दोबारा एस्केप की नहीं दबाते। ये फंक्शन अब ऑन हो गया, ठीक है जी। अब मैंने फर्ज करें यहाँ तक मैंने जाना है, मैंने यहाँ तक कॉपी करना था, मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे आ गया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया हमारा कि हम टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं। शुरू में लेके गए, अगर मैंने शिफ्ट की दबा के रखी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और, कितनी चीज़ें मैंने समझा दी, 2। एक शिफ्ट की हमने दबा के रखनी है, जहाँ पे ये देखो मेरा नेविगेशन साइन यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मैंने जहाँ तक जाना है मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा, मैंने पीसी तक कॉपी करना है तो मैं दबाऊँगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़। अगली दूसरी चीज़ सुने, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ तक है, मैंने F8 की दबा दी कि जहाँ तक मैंने जाना है वहाँ तक दबाऊंगा, वो हो जाएगा। फर्ज करें ज़्यादा हो गया तो पीछे जाके सिलेक्ट कर दो, वो उतना कम हो जाएगा, और पीछे जाओगे तो और कम हो जाएगा, आगे जाएंगे तो आगे ज़्यादा हो जाएगा। F8 की। अब जब आपने कॉपी कर दिया तो यानी कोई और फंक्शन परफॉर्म किया तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। मैंने कॉपी कर दिया, अब ये वाला फंक्शन परफॉर्म ख़त्म हो गया। अब एक और चीज़, अगर मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमने किसी भी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह किसी के ऊपर ट्रिपल क्लिक किया तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट की है कि आपने डबल क्लिक किया तो वर्ड सिलेक्ट हुआ। और एक और की मैंने दबाई थी, अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा। अगर देखो मैंने सिलेक्शन के कितने तरीके, बेशुमार तरीके आपको बता दिए, और ये वो तरीके हैं कि आपको नहीं समझ आनी, कोई भी वर्ड में ये तरीके आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम तरीका और कोई है नहीं। दोबारा पहला तरीका ये कि हमने वर्ड सिलेक्ट करना है, तो जिसको सिलेक्ट करना है उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। मैंने वर्ड सिलेक्ट नहीं करना, मैंने पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, तो पूरी लाइन के किसी भी हिस्से में कंट्रोल दबा के हम सिलेक्ट करेंगे, डबल सेलेक्ट करें तो वो, अब देखिए मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, डबल सेलेक्ट किया, सिंगल सेलेक्ट करना है, सॉरी सिंगल सेलेक्ट किया, वो सेंटेंस कंट्रोल से पूरा सेंटेंस है। हाँ, अब अकाउंट्स के ऊपर डबल क्लिक किया, वर्ड सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी भी सेंटेंस के हिस्से में मैंने कंट्रोल दबा के सिंगल सेलेक्ट किया तो वो पूरा फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह मैंने सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के आगे करूंगा तो ये वर्ड जंप करके आगे जाएगा, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा लेटर बाय लेटर, ठीक है, लेटर बाय लेटर हमारा सिलेक्ट करेगा। समझ आ गई? अब करते हैं हम आगे, इतनी समझ आ गई। मैंने अब आपके सामने ये जो शॉर्टकट की बताई है, इसे आप वीडियो भी आपकी होगी थोड़ी ऑडियो में, क्योंकि नज़दीक होकर बैठे इसलिए हो कि कल वाली ऑडियो वीडियो में इतनी अच्छी आवाज़ नहीं थी। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं, ये कि हमने ये केस चेंज करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास, देखे कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जब हम लेके आएंगे अपना नेविगेशन उसके ऊपर लेके आएंगे, तो मैंने बताया था कि एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन हो जाएगा। ये जो बॉक्स आया इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बता देगा कि हम इस यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। जैसे देखें हम क्या काम करेंगे, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। क्या लिखा आ रहा है? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब क्या करेगा ये, मैं इधर गया, मैंने इसके ऊपर, आप जरा ध्यान कीजिएगा, मैंने क्योंकि सवाल पूछना है, मैं इधर गया, मैंने इसके ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया, ये तो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ था। जब जिस हिस्से को, अब मैंने फर्ज करें मैंने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर लगाना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? कंट्रोल इसके ऊपर, हाँ जी, F8 से नहीं, गलत, हमने वहाँ पे कर्सर रखना है, वहाँ पे जो ब्लिंक करेगा कंट्रोल लास्ट आके डबल क्लिक करें तो वर्ड सिलेक्ट होता है, और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं इस पैराग्राफ के किसी भी हिस्से में ट्रिपल क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। अब सिलेक्ट हो गया पैराग्राफ। अब जाते हैं, अब फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये वाला मैंने अप्लाई किया, फंक्शन ऑन हो गया।
जिसके ऊपर अप्लाई किया ऑन हो गया। अब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, इसकी प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया ना, समझ लिया, तीनों सॉफ्टवेयर जो हमने करने हैं आपने सारे समझ लिए, क्योंकि सब में टेक्स्ट इफेक्ट ये ऐसे लगता है। सबसे पहले होता है आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, जो वर्ड आपने लिखा हुआ है उसके बाहर जो लाइन लग जाती है उसे आउटलाइन कहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरी आउटलाइन का कलर कौन सा हो, यहाँ से कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरा आउटलाइन कलर ब्लैक ही रहे, हमने ब्लैक ही रहने दी। मैं बताता हूँ भाई, देखिएगा आउटलाइन क्या होता है। आउटलाइन की अभी समझ नहीं आनी है आपको, आउटलाइन की। अब मैं ना ये देखिए, ये वर्ड कलर प्रोमिनेंट है। अब देखिएगा ना, मैंने आउटलाइन कलर क्या सिलेक्ट किया था, वाइट, ठीक है। अब देखिएगा जरा इसके अंदर जो फिल कलर है, जो फिल कलर है वो यहां से हम देखते हैं इधर से, ठीक है। या फिर आप ये देख लें, इसका ये वाला कलर आउटलाइन हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने शेडो देना है तो शेडो दे दें, रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शन दे दें। अब आपको पता है शेडो और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है। रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल सामने कुछ साया बन जाता है, बिल्कुल जैसे आप अगर पानी के सामने बिल्कुल खड़े हैं तो आपका साया सामने बनेगा, और जो शेडो होता है वो पीछे बनता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आगे बनता है, शेडो पीछे बनता है। तो आपने शेडो लगाना है। ग्लो क्या होता है, ग्लो होता है किसी कलर का उसके इर्द गिर्द ऐसे आ जाए, जैसे आपने देखा होगा पेंटर जो है वो पेंटिंग करके उसके इर्द गिर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा कलर लगा देते हैं, वो शेडो हो जाता है। नंबर लाइन आपने कौन सी चूज करनी है, सिग्नेचर आपने कौन से, ये इन तीन चीजों का हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये जब हम नंबर लाइन यूज करेंगे तब करेंगे। ग्लो का पता चल गया, रिफ्लेक्शन का पता चल गया, शेडो का चल गया। अब हम उसको अप्लाई भी करके देखते हैं। शेडो में मैं किया, मैंने ये शेडो अप्लाई किया, आप देखिएगा वो बिल्कुल सामने, ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लाइन नजर आ रही है। अब इस लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ से कलर कोई पिक करता हूँ, यहाँ से सॉरी इधर से मैं व्हाइट कलर पिक करता हूँ। अब देखिए, अब जो व्हाइट व्हाइट हो गया है वो है इसका अंदर वाली बॉडी, और जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, आउटलाइन। वो क्या है, आउटलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इधर गए आपने यहाँ से आउटलाइन ले ली, आउटलाइन आपने कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन देखें नीचे आ रहा है वेट, यानी आउटलाइन का जो वेट आपने करना है वो बारीक है, मोटा है, उससे मोटा है, कितना कहाँ तक लेके जाना है। मैं 6 तक लेके गया, देखिए कितनी आउटलाइन मोटी हुई। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, कम होगी, और ऊपर कम होगी, और ऊपर कम होगी, और ऊपर कम होगी, और उससे कम, ये उससे कम, इससे भी कम हो सकती है। देखिए तो 1/4, 1/2, 3/4, 1 3.4 6 पॉइंट तक आप आउटलाइन लेके जाते हैं। और आप इस आउटलाइन पे मोर पे क्लिक करें तो एक और चीज आपको नजर आएगी, ये फॉर्मेट एक अलग किस्म का होगा। इस फॉर्मेट को आपने समझ, हाँ मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, ये हम गए इधर इफेक्ट में, इफेक्ट के बाद गए हम आउटलाइन में, आउटलाइन के बाद हमने वेट वाले पे क्लिक किया तो मोर लाइंस वाली ऑप्शन। मोर लाइंस के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट आउटलाइन की प्रॉपर्टी को टोटल शो हुई। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में देखें आप यहाँ पे नो लाइन लगाना चाहते हैं, लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। लाइन हम लगाना ही नहीं चाहते। अगर आप सॉलिड लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, एक कलर जो आपने दिया होगा वो लाइन लग जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लैक का कलर जो हम चेंज कर रहे थे, मैं वो कलर और देता हूँ तो और वाली आउटलाइन आ जाएगी। उसके बाद आप इस आउटलाइन की ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, किसी कलर को जो है वो मध्यम कर देना, ठीक है। और अगर 0 ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो कलर बिल्कुल ब्राइट होगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी देते जाएंगे उतना कलर मध्यम होता जाएगा। आप देखिए मैं, ये मेरे पास है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगा तो कलर क्या हो जाएगा, देखिए कम हो रहा है ना, बिल्कुल अब ज्यादा हो गया, अब कम हो गया। इसके अलावा विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, अब 0.7 पॉइंट, मैं इसकी विड्थ ज्यादा करूंगा, आप देखिएगा कितनी ज्यादा हो जाएगी। यानी वो जो आउटलाइन आप पीछे चेंज कर रहे थे मोटी 6 पॉइंट तक कर सकते हैं, यहाँ बाई मैनुअल आप चाहे 12 पॉइंट तक कर, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप यूज किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी खूबसूरती बनानी है। और ये यूज कहाँ पे होता है, जब आप डेट शीट बनाओ या आपने किसी को सर्टिफिकेट बना के देना है, किसी को बर्थडे गिफ्ट बना के देना है, वेडिंग कार्ड देना है, तो उस तरह कार्ड में आप जो है ना वो यूज कर। कंपाउंड टाइप क्या होता है, देखिए ये कंपाउंड टाइप होते हैं, ये देखिए सॉलिड आएगा, ये डबल लाइन वाला हम कर देंगे। देखिए ये लाइन इसकी डबल होगी, ये देखिए डबल होगी, एक बाहर वाली साइड पे होगी, एक अंदर वाली साइड, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको क्लिक मैंने किया,
जो है ना वो कंपाउंड टाइप को मजीद आप ट्रिपल लाइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंगल पे करना है तो आप सिंगल रहने दें। इसके अलावा डैश टाइप, ये जो लाइन आपकी आउटलाइन आ रही है उसकी टाइप आपने कौन सी रखनी है। अगर मैं ये डॉट डॉट वाले रख देता हूँ तो ये देखिए कैसी लाइन आ गई अजीब सी, तो ये डॉटेड लाइन हमारे पास आ गई। ठीक है, समझ आई कि नहीं है? अच्छा, अब हम एक और चीज करते हैं। मैं इधर ऊपर गया, मैंने राइट साइड की, राइट साइड करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जमील नूरी दस्तार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और मैं लिख लेता हूँ बे। ठीक है, बे लिख के इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम यहाँ चले गए, वहां पर भी करते हैं, यहाँ चले गए हम, उसको छोड़े, वहां नहीं होना। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उस बाद में आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझने के नई इजाद हुई है, मुझे भी नहीं पता था इसका। क्योंकि मैं पहले यही सोचता था कि डॉटेड लाइन वाली ये अलिफ बे जो हम होमवर्क में समर वेकेशन में बच्चों को देते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो मुझे अभी पता चला, तो मैं इसलिए उसको अप्लाई भी करके चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन पे हम चले गए। ठीक है, अब पहली बात ये कि मैं इसका शेडो खत्म करूँ ताकि मुझे थोड़ा सा काम प्रोमिनेंट हो जाए। तो मैं इधर से गया, अब मैं इसका पहले शेडो खत्म करता हूँ। मैं शेडो पे क्या करूंगा, सबसे ऊपर वाले सादा पे क्लिक कर दिया, शेडो तो मेरा खत्म हो गया। उसके अलावा मैं इसका ब्लैक कलर करता हूँ और देखता हूँ डॉटेड जो है ना वो ब्लैक हो गया। अब हम इसके डॉटेड ज्यादा करना चाहते हैं, डॉटेड ज्यादा करना चाहते हैं या बारीक करना चाहते हैं, देखते हैं जी। इसके डॉटेड पहले तो हम नीचे वाले क्लिक करते हैं, नीचे वाले क्लिक किए, ठीक है, बड़े हो गए। ऊपर वाले ही रहने देते हैं, इसके डॉटेड ऊपर वाले हो गए। डॉटेड की जो विड्थ है इसकी थोड़ी सी कम करते हैं। अब देखिएगा, आपको पता चल गया कि समर वेकेशन में कैसे होमवर्क बनाया जाता है। ठीक है, तो ये समर वेकेशन का और मुझे नहीं पता था, अभी समझाते हुए मुझे पता चला, सीधी बात। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में बच्चों को समझाता था, लेकिन ये आइडिया अभी ज़हन में आया तो मेरा फायदा हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि ये चीजें होमवर्क में बड़ी यूज होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये वाली चीज है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी 59 है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 करेंगे, ये फुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा मैं अभी आपको बताता हूँ। बे के बाद क्या आता है, पे के बाद क्या आता है, ते, उसके बाद टे, से, जीम, चे, हे, के, देखें। ठीक है, तो एक ही चीज हमें बनाने के बाद अब इसके एक और चीज, मजे की बात आपको एक और चीज वो हो जाती है, वो बताऊंगा अभी इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे। अब देखें, ये एक हमारे पास फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट को हम यूज करके जो है वो जो है ना वो लिख सकते हैं या कर सकते हैं, या जैसे मर्जी है। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम इसको लीव करते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, कमांड टाइप के, डैश टाइप, कैट टाइप। अच्छा जी, चले देखते हैं। अब ये मेरे पास है, मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे किया। हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट एंड इफेक्ट, उसके ऊपर गए, वहां पे हमने आउटलाइन की, आउटलाइन जो कलर देना है आपने दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए इसको मैं चेंज करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आउटलाइन में जाऊँगा, आउटलाइन के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है वेट, वेट के नीचे लिखा हुआ है डैशेस, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। डैशेस के अंदर जो लाइंस आपने उसके इर्द गिर्द लगानी है उस टाइप को सिलेक्ट करें। देखिए, मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की तो मुझे और मतलब मेरा वाज़ेह हो गया, मुझे पता चल गया पहले वाली लाइन सही नहीं थी, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, अब वाली सही है। तो हमने इसको ले लिया, लेने के बाद यहाँ से गए हमने, ये जो ना सॉरी इसका कलर जो है ना वो तो चेंज कर देते, ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमारे पास एक टाइपोग्राफी जो ना टेक्स्ट और इफेक्ट में हमने पढ़ लिया कि हम उसके इफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगली चीज़ क्या है, ये आप देखें, ये ध्यान में रखिएगा कि उसके ऊपर हाईलाइट होने के बाद जो नाम आएगा डायलॉग बॉक्स, उसके ऊपर जो नाम होगा वो ज़हन में फीड करना है, क्योंकि आप किसी का नाम आपको नहीं पता तो उसको बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। फर्ज करें आप जल्दी से मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, क्या बुलाएंगे उसको, और क्या कहेंगे,
तो यहाँ पे आपको नाम का पता ना, ये है टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे आप टेक्स्ट को हाईलाइट करते, फर्ज करें मैं रीडिंग कर रहा था और मुझे पता चला कि मेरा ये अकाउंट्स वाला लफ्ज इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या किया, इसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। बाद में मैं रीड कर रहा था तो ये पता चला, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे दबा के हाईलाइट कर रहा हूँ। हालांकि एक और तरीका है हमारा, डबल क्लिक करें, हाँ एक और चीज हम ना हर फंक्शन के लिए एक मिनी टूल बार होती है, हर फंक्शन के लिए एक मिनी टूल बार होती है। जैसे फर्ज करें मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मिनी टूल बार ऊपर आ जाएगा। अब आप ऊपर जाने की बजाय इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे मैं यूज करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे गया, मुझे रन पसंद आया लफ्ज, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। क्यों भला? क्योंकि आप नॉवल लेकर पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको चीज पसंद आ गई है तो आप उसको कैसे महफूज करेंगे बाद में? कि आप जाहिर बात है बंदा कंप्यूटर थोड़े कि एक दफा पढ़ने से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अब देखिए, बाज़ बात आप ट्रांसलेशन कर रहे होते, पूरी लाइन की हमें समझ आ रही होती है, एक लफ्ज हमें नहीं समझ आ रहा है तो चीजें उलझन में पड़ जाती है, और फिर बंदा देखता है कि मैंने फलां पढ़ा था, मैं उससे दोबारा देखूं, ठीक है। तो वही चीजें आपने हाईलाइट करके पहले सेव की होंगी। तो यानी याद रखें कि हम कंप्यूटर सीख इसलिए रहे हैं कि एक्सेस टू इजी, यानी हम रसाई किसी चीज तक आसानी से कर सकें, तो उसके लिए हम कंप्यूटर सीखते हैं। तो ये हमने कर लिया जी, यहाँ से हाईलाइट होता है। अब ये क्या है, इसके ऊपर अगर हम लेके आए तो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बताइए। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट क्या होता है? जो ये चीज लिखी हुई है इसे फॉन्ट, जो ये चीज लिखी हुई है इसे क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर के बिल्कुल साथ ये तीर का निशान लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज, डाउनवर्ड एरो लिस्ट। डाउनवर्ड एरो लिस्ट ये क्या करता है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें एक लिस्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कलर चेंज होगा, लेकिन नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, अब एक और चीज, आप ये तीन हाईलाइट है, ठीक है, तीन मैंने लफ्ज हाईलाइट किए, आपने तीनों को हाईलाइट खत्म करना है, तो क्या करें, नो कलर कर, सेलेक्ट करके नो कलर करते हैं, सिलेक्ट करके नो कलर करें। अब मैं सर्च करें, मैंने तीनों का खत्म करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, तो वो तो पीछे वाले खत्म हो गए। तो कंट्रोल दबा के रखेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, बिल्कुल सर ने बताया, डबल क्लिक करता जाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी आसान तरीका है, इससे पहले कि लैपटॉप बंद हो, अच्छा मैं 3 दफा क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, 3 दफा क्लिक हमने किया और हाईलाइट पे जाके ये देखिए पूरे पैराग्राफ, हाँ जी, हाई पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और नो कलर कर दिया, तो वही होंगे ना नो कलर, बिल्कुल ठीक, तो नहीं होंगे। इस तरह हमारे पास एक और तरीका आ गया, हमने हाईलाइट कैसे करें। इसके अलावा एक और तरीका आपको भी समझ आ गया, जैसे सर ने बताया, इजाफा हो गया कि हम जब मैंने बताया कि डबल क्लिक करना है तो हमें जो जो लफ्ज चाहिए हम कंट्रोल दबा के उस लफ्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एट अ टाइम उन लफ्जों को हम ले सकते हैं। अब ये मैंने सिलेक्ट कर ली है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये लफ्ज जो है ना, ठीक है। करने के बाद मैंने कंट्रोल C दबाया और इन्हीं लफ्जों को मैं नीचे जाके पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। मेरे वो लफ्ज क्या हो गए, पेस्ट। अच्छा, अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब एक और मजे की बात, ये सारी चीजें इजाफे में मैं आपकी वजह से बता रहा हूं। अब मैंने कॉपी करके लगा दी, लेकिन अब इससे क्या होगा, मैं पेस्ट करूंगा तो नहीं आ रहा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट नहीं हो रहा। मैंने एक पैराग्राफ पहले कॉपी किया था, अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो पैराग्राफ कॉपी किया था मैं वो पेस्ट करूं, और पेस्ट भी इस तरह करूं कि मुझे दोबारा सिलेक्ट भी ना, कॉपी भी ना करना पड़े। अब इसमें मजे की बात ये है कि आप कोई चीज इसमें जब कॉपी करते हैं तो 24 कॉपियां इसमें महफूज रहती हैं, सॉफ्टवेयर 24 कॉपियां एट अ टाइम महफूज रहती हैं। कैसे, मतलब आपने 24 के बाद 25 सेलेक्ट करेंगे तो जो पहली होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर आपको, अब उनको हम चेक कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमें वो चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, क्लिक बोर्ड लिखा हुआ है, क्लिक बोर्ड, इसके साथ एक बटन है, इस बटन का नाम भी मैंने कल बताया था, डिस्क्रिप्शन बटन। इसे डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बटन, या ग्रुप बटन भी कह सकते हैं, हर ग्रुप का ये एक बटन होता है, ठीक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो जो आपने कॉपी किया हुआ है वो इधर साइड पे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए जरा, ये तो कई बार देखा है,
ये कंट्रोल सी करने के बाद मैंने अब इसे कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए वो दूसरा आ गया, दो आ गए। अब इधर देखिए मैं ऊपर गया, मैंने जाने के बाद ऊपर मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कर लिया, सेटिंग कॉपी कर लिया, कंट्रोल C किया, करने के बाद मैंने पेस्ट कर लिया। अब देखिए वो जो क्या है आपकी लिस्ट बन रही है। तो ये आपने क्लिप बोर्ड अगर आप कर लेंगे ना, कर लेंगे साइड पे, तो आपकी 24 कॉपियां आप यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने सारी कॉपियां कर ली। मजे की बात एक और बताता हूँ, आप चाहते हैं कि पूरे वर्ड के अंदर फर्ज करें आपके पास पूरी सरकम मतलब पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर पेपर आपने बनाना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आपने सारे सिलेक्ट करते जाए, कॉपी करते जाए, वो लिस्ट बनती जाएगी। आप लिस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी कॉपियां खुद ही पेस्ट हो जाएंगी। वो जो उसमें पड़ी है, उसमें जो आपने वर्ड कॉपी कर करके रखे हुए हैं, मतलब जो भी वर्ड किया है सब फर्ज करें ना, एप्पल किया है, बुक किया है, जो कुछ भी किया है वो दोबारा सारा का सारा एक दफा कॉपी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये हम इसको मतलब अगर मैंने 24 पेपर बनाए हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो 24 पेपर आप खोलें, दोबारा करना है, हाँ उनको दोबारा वहां पर पेस्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है जी, तो हम ऐसे काम जो है ना वो इसे यूज कर सकते हैं। अब हम होम में गए, होम में जाने के बाद अब मैंने यहाँ से आपको कलर हाईलाइट किया, क्या है आ जाए, यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर लिखा हुआ है। ये हम क्या करते हैं, कलर को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉन्ट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट दो कलर देते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये मेरा ये जो लिखा होता है ना, ये फॉन्ट होता है, समझ आ रही है आपका? ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉन्ट है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगा, जैसे ही एरो की दबाऊंगा जो कलर आएगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है बता, ये क्यों नहीं कलर सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो अगर मैंने अब इस पूरे इस लफ्ज को मैंने सिलेक्ट करना है तो क्या करूंगा, सिंगल लफ्ज को अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करूं, डबल क्लिक नहीं, डबल करूंगा, बस सिर्फ डबल क्लिक करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अगर मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो फिर क्या करूंगा, 3 दफा क्लिक करूंगा, 1 2 और 3 पैराग्राफ। और अगर मैंने एक लफ्ज को करना है तो क्या करूंगा, 1 और 2 वर्ड सेलेक्ट करूंगा। तो 2 क्लिक किए वर्ड सेलेक्ट, तो 3 क्लिक किए पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम चलते हैं आगे अगली ऑप्शन की तरफ। अब ये हमारे पास केस चेंज वाला हमने कर लिया। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन रह गई है जिसमें जो है ना वो हमने पढ़ना है क्लियर फॉर्मेटिंग वाला। क्या पढ़ना है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बटन किस लिए होता है, आर फॉर्मेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग होता क्या है। मैं कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, डॉक्यूमेंट खोलने के बाद मैं इसके ऊपर लिखता हूँ सदाम इंग्लिश का, सदाम हुसैन। ठीक है, आप देखिए सदाम हुसैन आ गया। आप इसके ऊपर जो फॉन्ट है, जो कलर है, जो कुछ है, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो डॉक्यूमेंट खोला है तो ये सब कुछ पहले लगा हुआ है। वो फॉन्ट कलर कितना है, 10। याद रखिए ये एमसीक्यूज भी आता है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि बाय डिफॉल्ट वर्ड का फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 10 होता है। बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली जो होगा, जो स्टार्टिंग होगा वो 10 होता है, 10 होता है। सही। और ये जो होता है कि बाय डिफॉल्ट उसका फॉन्ट कौन सा होता है, एरियल या कैलबरी, एरियल बॉडी होता है, एरियल बॉडी या कैलबरी नहीं, कैलबरी नहीं। हर एक वर्जन के अंदर अलग अलग चीज है, जो मैं कर रहा हूँ यूज उसमें एरियल बॉडी है। ठीक है, पहले कैलबरी भी तो था, वो भी फॉन्ट वो भी है बीच में, लेकिन वो अब बाय डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने ऑटोमेटिक एरियल कर दिया, एरियल बॉडी। सही, ठीक। अब एरियल बॉडी माना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया, ठीक है जी। इसको मैंने कलर दे दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये जो मैंने बाद में काम किया ना, ये सारा फॉर्मेटिंग, ये सारा क्या है, फॉर्मेटिंग। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैंने जो कुछ किया ना, बॉस आके तो यार क्या फजूल काम, तो पहले वाले सही था। तो क्या करो, कंट्रोल ए दबाओ और ये क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करो, तो पहले जो चीज थी वही है। ठीक, सवाए हाईलाइट। अब यही बात मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईलाइट यहाँ से गायब नहीं हुआ, क्योंकि हाईलाइट तब करते हैं जब कोई हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है। सही। तो अगर उसको भी खत्म कर देगा तो फिर तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो रीड किया हमें दोबारा रीड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसलिए उसको अगर आपने खत्म करना है तो फिर वो आपको बाई मैनुअल ही करना पड़ेगा। जब वो कलर पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों किया है। मैंने इसको खत्म किया, खत्म करने के बाद मैंने जो कुछ यहाँ किया है मैं कंट्रोल ए दबा के क्लियर सही। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही इसका साइज भी 10 होगा और बॉडी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, 0 पे चला जाएगा। जी सर मैंने समझा।